नमस्कार, रोज साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार तो जारी ही हैं, साथ ही उनके आस्था स्थलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ताज़ा खबर है कि पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने बताया है कि कराची के कोरंगी इलाके के श्री मारी माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई। यह मंदिर कोरंगी थाना क्षेत्र में जे इलाके में स्थित है। इस घटना के चलते इलाके में रह रहे हिंदू समुदाय में दहशत का माहौल है। हालांकि किसी अवांछित घटना को रोकने के लिए वहां पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो अक्सर पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की जाती है या फिर उन्मादी भीड़ हिंदुओं को अपना शिकार बनाती है। इसीलिए इस समय वहां के हिंदुओं में दहशत है। जहां तक इस घटना की बात है तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार कोरंगी पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक बुधवार रात मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग आए और मंदिर की देखरेख करने वाले के बारे में पूछताछ की। अखबार ने शिकायतकर्ता संजीव कुमार के हवाले से बताया है कि मंदिर के भीतर की दीवार की पुताई कर रहे 2 मजदूरों ने उन लोगों को बताया कि मंदिर की देखरेख करने वाला वहां नहीं है, तो संदिग्धों ने प्रतिमाओं पर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने मजदूरों को भी धमकी दी और मौके से फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इलाके में पहुंची और मंदिर का मुआयना किया। उपद्रवियों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल अक्टूबर में भी सिंध नदी के किनारे कोटरी में एक ऐतिहासिक मंदिर को अज्ञात लोगों ने अपवित्र कर दिया था। यही नहीं, पिछले साल अगस्त में ही भोंग शहर में भीड़ ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की थी और सकुर मुल्तान राजमार्ग को बाधित कर दिया था। दिसंबर 2020 में भी भीड़ ने खैबर पख्तूनख्वा के कारक जिले स्थित करीब 1 सदी पुराने मंदिर को तोड़ दिया था। पाकिस्तान में हुई इस कायराना हरकत की निंदा करते हुए भारत ने इस घटना को पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सुनियोजित उत्पीड़न की एक और कड़ी बताया है। साथ ही कहा है कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के कराची में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से जुड़ी हाल की घटना पर गौर किया है। यह उस देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सुनियोजित उत्पीड़न की एक और कड़ी है। अरिंदम बागची ने कहा कि हमने पाकिस्तान को अपने विरोध से अवगत करा दिया है। जहां तक पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की बात है तो आपको बता दें कि उनकी दशा बेहद खराब है। सरकारी योजनाओं के लाभ से तो उनको वंचित रखा ही जाता है, साथ ही हिंदुओं को उनके प्रमुख त्योहारों होली, दिवाली आदि पर भी अपमानित करने का काम किया जाता है। उनको त्यौहार मनाने से रोका जाता है। महिलाओं को बिंदी और सिंदूर लगाने पर टोका जाता है। होली पर रंग गुलाल लगाकर घूमने वाले युवकों को पीटा जाता है। मंदिरों में भजन कीर्तन को बाधित किया जाता है। हिंदू, सिख, जैन आदि की लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे निकाह किया जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्मों के बारे में दुनिया भी कुछ नहीं कहती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार संगठन भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चुप्पी साधे रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि साल 2020 में कैसे सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थलों में से एक ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर पत्थरबाजी की थी। उस समय एक सिख लड़की का अपहरण भी किया गया था और सिखों को ननकाना साहिब से भगाने और इस पवित्र शहर का नाम बदलकर गुलाम अली मुस्तफ़ा करने की धमकी दी गई थी। यही नहीं, पाकिस्तान में जो लोग अल्पसंख्यक हिंदू लड़कियों का अपहरण करते हैं, पाकिस्तानी सेना और पुलिस उन कट्टरपंथियों का समर्थन करती है। हाल के वर्षों में हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने आए हैं, जिसने पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को हिलाकर रख दिया है और वे अपने धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। साथ ही बलूचिस्तान में जो अत्याचार हो रहे हैं वह भी किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान में करीब 3 करोड़ की आबादी वाले पश्तून समुदाय पर होने वाले अत्याचार अक्सर सुर्खियां बनते रहते हैं। पिछले काफ़ी समय से पश्तून लोगों के साथ अत्याचार, उन्हें गायब कर देने और उनके साथ बुरे बर्ताव की खबरें आम रही हैं। पश्तूनी लोग पाकिस्तान के साथ कितनी भी मजबूती से खड़े रहें, लेकिन वहाँ की सरकार इन्हें गद्दार मानती है और उसी तरह का व्यवहार उनके साथ करती है। संघ प्रशासित कबायली इलाके, जिसे फाटा भी कहा जाता है, वहाँ अक्सर कर्फ्यू लगा रहता है।
इस इलाके में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने की बात सरकार की तरफ से छोड़ दीजिए, यहाँ के बेचारे लोगों के घर बार भी अक्सर तोड़ दिए जाते हैं और उनके सामान पर कब्जा कर लिया जाता है तथा उन्हें सड़कों पर जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ पश्तून रहते हैं वह लोग वहाँ की राजधानियों में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर अक्सर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या की बात है तो हम आपको बता दें कि सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 22,10,566 हिंदू रहते हैं, जो कुल पंजीकृत आबादी 18,68,90,601 का महज 1.8% है। नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नाडरा के आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की आबादी में अल्पसंख्यकों की आबादी 5% से भी कम है और इनमें से भी हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। नाडरा के मुताबिक मार्च तक पाकिस्तान में कुल पंजीकृत आबादी 18,68,90,601 है, जिनमें से मुस्लिमों की संख्या 18,25,92,000 है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में अलग अलग 17 धार्मिक समूहों की पुष्टि की गई है और 1400 लोगों ने स्वयं को नास्तिक बताया है। पाकिस्तान में 3 राष्ट्रीय जनगणना के आधार पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक वहां 22,10,566 हिंदू, 18,73,348 ईसाई, 1,88,340 अहमदिया, 74,130 सिख, 14,537 बहाई और 3,917 पारसी रहते हैं। पाकिस्तान में 11 अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनके लोगों की संख्या 2,000 से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1787 बौद्ध, 1151 चीनी, 628 शिंटो, 628 यहूदी, 1418 अफ्रीकी धर्म अनुयायी, 1522 कैलाशा धर्म अनुयायी और 6 लोग जैन धर्म का पालन करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के यह आंकड़े दर्शाते हैं कि विभाजन के समय अल्पसंख्यकों की जो संख्या वहां थी वह बढ़ने की बजाय तेजी से घटी है। पाकिस्तान जो कि एकाध घटना पर भारत को उपदेश देने को उतावला रहता है, उसे जरा अपनी गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए कि उसने अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ अब तक कैसा बर्ताव किया है। वक्त की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे का संज्ञान ले और वहां अल्पसंख्यकों की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।